दोस्तों स्वागत है एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं स्टेनोग्राफर का 22 दिसंबर को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें कौन कौन से जीके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फटाफट देखते हैं कौन कौन से जीके के क्वेश्चन थे जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सतीश कुमार जी को, जिन्होंने हमें अपनी शिफ्ट के क्वेश्चन भेजे। तो इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था जीके का, बाउल लोकनृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो जो बाउल लोकनृत्य है वो फेमस लोकनृत्य है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो एबल पुरस्कार है जो उसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। और इसी तरीके से हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था एक आपसे, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था या किसके द्वारा बनवाया गया था। तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ था वो बनवाया था राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करंट का पूछा गया था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो इसमें जो भारत का स्थान था वो था 144वां। और दुनिया में पहला स्थान किसको मिला है वर्ल्ड हैप्पीनेस में, मतलब कौन सा देश दुनिया का सबसे खुश देश है, वो है आपका फिनलैंड, जो पहले स्थान पर रहा। तो अब क्वेश्चन बनता है इसमें कि इसमें करंट अफेयर्स कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने एक वीडियो बना के अच्छे से डिस्कस कर लिया था पहले ही कि स्टेनो का जो पेपर होने वाला है आपका 2019 का, उसमें करंट अफेयर्स आपका जनवरी, फरवरी और मार्च 2020 का आएगा। सेम वही हुआ, इसमें जो करंट अफेयर्स थे आपके जनवरी से लेकर मार्च तक पूछे गए थे, क्योंकि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था ये आया था मार्च 2020 में। और भी आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फरवरी और जनवरी से। देखते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पॉलिटी का, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित थे। तो संविधान के ये चौथे भाग में वर्णित थे नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए संविधान के भागों से आपसे खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहली शिफ्ट में भी आपके संविधान से भागों से क्वेश्चन पूछे गए, भाग 13 से क्वेश्चन पूछा गया था, भाग 10 से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप संविधान के भागों को अच्छे से पढ़ के जाइए एग्जाम में जाने से पहले। अगर आपको कहीं पे वीडियो नहीं मिलता है तो हमारी चैनल पर भी संविधान का एक वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, दाल बाटी चूरमा किस राज्य का प्रमुख भोजन है, यानी कि ये किस राज्य में खाया जाता है, फेमस है यहाँ का, ये है राजस्थान का। अब दाल बाटी से ये कन्फ्यूज मत होइए कि बिहार का होगा, ये है राजस्थान का। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे करंट का था, पीके बनर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस खेल से संबंधित थे। हाल ही में मतलब इनका निधन हुआ था मार्च 2020 में। ये संबंधित थे फुटबॉल से। ये भारत की जो फुटबॉल टीम थी, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम, उसके कोच भी रहे कुछ समय, और ये नेशनल फुटबॉल टीम में स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। नेक्स्ट पूछा गया था केमिस्ट्री से, थोड़ा सा टफ था ये, किस तत्व की परमाणु संख्या 99 है। तो जनरली हम इतना डीपली तो नहीं पढ़ते, ये था आपका तत्व आइंस्टीनियम। और केमिस्ट्री से एक और पूछा गया था टिन का सिंबल होता है SN। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करंट का पूछा गया था, पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, मतलब करंट पे ही बेस्ड था, क्योंकि जनवरी 2020 में ही 2019 के सरस्वती सम्मान की घोषणा की गई थी। तो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन ना पूछ के उसी से रिलेटेड पूछ लिया। क्या पूछा था, पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था हरवंश राय बच्चन को। सरस्वती सम्मान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1991 में। ये दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन द्वारा। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि 2019 का जो सरस्वती सम्मान है वो मिला है सिंधी भाषा के लेखक वासुदेव मोही को। क्यों मिला है, इनकी एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है चेक बुक, इसके लिए मिला है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था पॉलिटी से, आर्टिकल 243 का संबंध किससे है। तो आर्टिकल जो 243 है वो पंचायती राज से संबंधित है। और जो आपका आर्टिकल 243 है उसको रबड़ की तरह इतना खींच दिया है कि इसमें कम से कम 40 से 50 आर्टिकल और जुड़ गए हैं। आपने देखा होगा संविधान की बुक में 243 को बहुत ज़्यादा खींच दिया गया है। इसमें सहकारी समितियाँ, पंचायती राज और नगर पालिकाओं से रिलेटेड आर्टिकल भी बाद में जोड़े गए। तो ये संविधान का ये वाला अनुच्छेद सबसे बड़ा अनुच्छेद हो गया है। और देखते हैं राष्ट्रगान में उत्कल शब्द किसके लिए आता है। तो उत्कल आता है ओडिशा या उड़ीसा के लिए। नेक्स्ट पूछा गया था हिस्ट्री से, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो फर्स्ट शिफ्ट में पहली लड़ाई के बारे में पूछा गया था और इसमें पूछ दिया दूसरी लड़ाई के बारे में। तो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 में अकबर और हेमू के मध्य, और पहली लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और तीसरी लड़ी गई थी 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। और फर्स्ट शिफ्ट में आपसे खानवा के बैटल के बारे में पूछ लिया गया। तो बैटल से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसको अच्छे से देख के जाइए एग्जाम जाने से पहले। नेक्स्ट पूछा गया था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। नेक्स्ट पूछा था आपसे ब्रेक द चेन कैंपेन किस राज्य द्वारा चलाया गया था। तो ये चलाया गया था केरल द्वारा। ये कोरोना पैंडेमिक के दौरान मार्च 2020 में केरल राज्य ने ब्रेक द चेन कैंपेन चलाया था। नेक्स्ट पूछा था चौरा चौरी किस जिले में स्थित है। तो बहुत ही फेमस ये जगह है। यहाँ पर फरवरी 1922 में कुछ आंदोलनकारियों ने एक थाने को जला दिया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो ये जो स्थान है वो है आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में।
नेक्स्ट पूछा था बजट 2020 में स्किल इंडिया के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई। तो ये क्वेश्चन है, बजट कब पेश किया जाता है, 1 फरवरी 2020 को। तो ये राशि थी 3000 करोड़। नेक्स्ट पूछा गया था अपस्पा में ए का क्या मतलब होता है। ए का मतलब होता है आर्म्ड, इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये 1958 में लाया गया था। इस एक्ट के तहत जो आपकी आर्मी होती है उसको स्पेशल पावर दे दिए जाते हैं कि जो बॉर्डर वाले एरिया हैं उसमें पब्लिक ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। एक बुक से क्वेश्चन था, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखित उपन्यास है। तो ये बहुत ही फेमस उपन्यास है अरुंधति राय का। एक और बुक से क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि बिकमिंग पुस्तक की लेखिका कौन है। तो वो थी मिशेल ओबामा। तो ये थे इस शिफ्ट के जीके क्वेश्चन। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपके पास हैं। अगर आपका पेपर सेकंड शिफ्ट में था तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। बात कर लीजिए इस पेपर के जीके के क्वेश्चन के लेवल की। तो पेपर को देख के यही कहा जा सकता है कि ये जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के थे, ज़्यादा उतने भी टफ नहीं थे। और जो गुड अटैम्प्ट है इस पेपर का तो वो अभी नहीं कहा जा सकता है कुछ भी कि गुड अटैम्प्ट इसमें कितना होगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और रीजनिंग भी इसमें शामिल है। तो इसको तो अभी नहीं बताया जा सकता है। जैसे ही मेरी और भी कैंडिडेट से बात होती है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, जब सभी पेपर हो जाएंगे कि इसमें कितना गुड अटैम्प्ट था, कितनी इसकी कट ऑफ जाएगी, तो वो वाला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो एग्जाम में जाने से पहले आप चाहें तो जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। और जीके क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए 1000 जीके क्वेश्चन की सीरीज को भी देख सकते हैं। वैसे इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को तो नहीं मिले जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, उतना क्वेश्चन तो नहीं आए। लेकिन फिर भी आपके 4 to 5 क्वेश्चन तो आपको इसमें आसानी से मिल ही जाएंगे, और भी ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आप एग्जाम में जाने से पहले इसको भी देख के अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी शिफ्ट के भी क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।